कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 26 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं बिल रद्द करवाने के लिए। यहाँ जो हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी स्टेज के पीछे सिंघू बॉर्डर पर खूनदान कैंप लगा हुआ है जो पाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसाइटी की तरफ से है, और जो किसान इसमें शहीद हुए हैं उनको ये समर्पित है और श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी है उसको समर्पित है। तो हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरनजीत सिंह निमाणा है जी। मैं भाई कन्हैया जी मिशन सेवा सोसाइटी का प्रेजिडेंट हाँ और असी पंजाब दे विच खूनदान कैंप लाने ते लोड़वंदां नूं खून फ्री दिंदे आ जी। और मनुखी हक्कां लई मनुखी कारजां लई असी साडी संस्था काम करती मनुखता के भले लई। हिंदी मानवता के भले के लिए हमारी सोसाइटी जो है ये लुधियाना में पंजाब में काम करती है। पूरे पंजाब में खूनदान कैंप लगा के लोड़वंदों को फ्री में खून बांटती हैं। किसी के भी जरूरत है हमारी तरफ से 24 आवर ये सेवा चलती है, कोई भी हमसे खून ले सकता है। तो यहाँ पर इसका एक प्रदर्शन में खूनदान कैंप लगाना है, इसका क्या मकसद है सर? इसका मकसद ये है कि हमारी जो संस्था है ये 10 गुरु साहिबान के सिद्धांत को फॉलो करती है ना। तो जो हमारे 10 गुरु साहिबान का समूचे संसार को एक मैसेज था, सारी मानवता के लिए सर्व साझीवालता का संदेश दिया था। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा को साझा उपदेश, ना को बैरी नहीं को बगाना, मानस की जात सबे की पहचान वो, ये हमारे गुरु साहब का संदेश था समुची मानवता के लिए। और ये मानवता के लिए उन्होंने गुरु साहब ने खुद भी शहादतें दी, पंचे पातशाह ने दी, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा में खातर उन्होंने अपने इस देश के लिए शहादत दी। तो ऐसे किसी भी धर्म में या इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक पैगंबर ने दूसरे धर्म के पैगंबर के लिए शहादत दी हो। और संत बाबा राम सिंह जी ने भी अभी किसानी हितों के लिए उनको अन्याय ये देखा नहीं गया, उनके हकों पर जो किसानों को डाका मारा जाए देखा नहीं गया और उन्हें अपनी शहादत दे दी। और यहाँ के जो 40 अभी तक मोर्चे के शहीद हुए, समूह शहीदों की याद में हमने ये आज का ये खूनदान कैंप लगाया है। तो ये वो कीर्ति किसान मजदूर है जिन्होंने पिछले 3 महीने से अपने हकों के लिए यहाँ पे संघर्ष। आपके पास जो कितने हैं नौजवान जिन्होंने खूनदान किया है? वो हम बाद में बात करें, सब बता दूंगा बीच में जी। तो मैं बात कर रहा था इस आंदोलन की। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के हर एक वर्ग का आंदोलन, चाहे वो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री वाला, ये हर एक वर्ग का है। देखो इसकी आंदोलन की पंजाब ने अगुवाई की, दिल्ली को घेर लिया, यहाँ के 26 दिन यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। अभी अपने हकों के लिए पूरा देश जाग चुका है कि ये हमारे लिए किसानों के लिए पूरे देश के लिए ये मौत का फतवा है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको हमने चुना था वो प्रधानमंत्री नहीं रहा, अडानी और अंबानी का पीए बन गया है। तो उसको 2 आँखें हैं, उसकी 2 कान हैं, तो उसको 2 ही दिखाई देते हैं, 2 के ही सुनता है। तो बाकी के लिए इसकी सरकार की जो आंखें ये गूंगी बहरी सरकार है, अंधी हो चुकी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि करोड़ों किसानों की भावनाओं के उसको दर्द को ये समझ नहीं रहा। यहाँ कड़ाके की ठंड में पिछले 26 दिन से छोटे छोटे बच्चे, बहनें, माताएं, बुज़ुर्ग हमारे यहाँ 90 साल के बैठे हैं संघर्ष में, और 40 से यहाँ इस मोर्चे में शहीद भी हो चुके हैं। इसको ना तो दिखाई दे रहा ना इसको सुन रहा है। तो हम इसकी मरी हुई आत्मा को जगाने के लिए हैं, जो हमारी संस्था मनुखी कार्यों को समर्पित है, जहाँ हमने भारतीय किसान यूनियन जो संयुक्त मोर्चा सिंघू बॉर्डर पे लगा हुआ है देशवासियों का, तो हमने उनके पूर्ण सहयोग से यहाँ पे सिंघू बॉर्डर की बिल्कुल मेन स्टेज के पीछे हमने खूनदान जो कैंप लगाया है। इन कीर्ति किसानों मजदूरों का खून निकाल के जहाँ ये बीमार लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आएगा इनका खून, वहाँ इनके खून की स्याही से हम ये प्रधानमंत्री साहब को चिट्ठी लिखी है। और इस लेटर में आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके बताएं क्या क्या लिखा है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं अपने मन से कि आप किन लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे देश का अन्नदाता है
उनसे आप रोटी खो के 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की रोटी छीन के इन दोनों के लिए कर रहे हैं काम, जो देश को पहले ही लूट चुके हैं। तो अब देशवासी पंजाब वाले यहाँ उनके पास अब कोई पैसा तो बचा नहीं, अब उनके पास खून बचा है। तो हम यहाँ अपना खून देने आए हैं कि खून दे के हमने सारे प्रोटेस्ट करके देख लिए शांतिपूर्वक। सरकार टच की मस नहीं हुई, अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। तो उसको हम जगाने के लिए आए हैं, शांतिपूर्वक संदेश देने कि हमारे पास खून बचा है वो हमारा ले लो, लेकिन कानून जो है मौत का फतवा है, ये पूरे देश के लिए आया है, किसानों के लिए है, देश की आंधा तक के लिए, इसको आप वापस ले लो। तो इसमें जो लिखा है मेन बात वो ये भी लिखा है कि आप गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने फरमाया है, हक पर आया नानका उस सुअर उस गायें। ये इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप किसी के हकों पे डाका मारते हैं तो मुसलमान के लिए सुअर और हिंदू के लिए गां खाने के बराबर है। ये गुरु नानक पातशाह का उपदेश था 2 कौमों को उस वक्त। तो आप मानते हैं कि आप गुरु नानक साहब के सेवक हैं। कल हमने गुरु नानक साहब को माथा भी टेक के आए हैं। तो हम आपको ये गुरु नानक साहब का संदेश याद दिलाने आए हैं कि आप ये करोड़ों किसानों का हक मत मारो 2 इंसानों के लिए। ये देश के हित में नहीं। आप अगर किसान हितैषी हैं, आप बोलते हैं, लेकिन आप दोगली नीति खेलते हैं, आपकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको जिनके हितों के लिए आपने कानून बनाया है उनको परवाह नहीं, तो आपको ये वापस लेना चाहिए। तो एक यहाँ पर पंजाब के जो नौजवान हैं, आए तो पूरे देश के नौजवान हैं, पर जो पंजाब के नौजवान उनकी संख्या ज़्यादा है। तो एक पंजाब के नौजवानों पर भी टैग लगा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा नशा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग लेते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर खूनदान कर रहे हैं? तो इस पर हम अपने माननीय योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे। ये काला कानून लेके आए, पूरे देश की आंखें खोल दी। जिनको ये आतंकवादी बताते थे, कभी माओवादी बताते, नस्लवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं और नशेड़ी बताते थे कि पंजाब ख़त्म हो गया। ये यही पंजाब का नौजवान है, उड़ता पंजाब जिसको बताते थे आप। हमारा गोदी मीडिया ने जो आज तक नेगेटिव रोल अदा किया है विश्व में पूरे, तो ये वही कीर्ति किसान पंजाब के नौजवान हैं जिन्होंने आके दिल्ली गिर के 250 साल का इतिहास दोहरा दिया। तो हम इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करेंगे। अब प्रधानमंत्री को ये बात समझ लेनी चाहिए, इन पंजाबियों में जो देश की अभी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, इसमें हमारे हरियाणा किसान भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। बाकी देशवासियों किसान भाइयों का भी धन्यवाद करेंगे जो यहाँ सारे बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बात ये समझ लेनी चाहिए, एक बात इन पंजाबियों में 10 गुरु सबान का खून दौड़ रहा है। ये शहादतों से नहीं डरते, जितनी शहादतें हुई थी ये बढ़ते जाते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। तो ये वापस जाने वाले नहीं हैं। चाहे इनकी आप शहादतें कर दो, लेकिन ये जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। ये शांतिपूर्वक ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। आज ले लो, कल ले लो, नहीं तो इनका खून ले लो, शहादतें कर दो। यहाँ पर से बहुत से लोगों ने, जो बलबीर सिंह सिद्धू हैं, जो पंजाब से, जिन्होंने आके पहले यहाँ के ट्राली से कब्जा किया था, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, उसके और उसके साथियों ने, सैकड़े साथियों ने जो ऐलान कर दिया है हम शहादत देने को तैयार हैं। मोदी साहब हमारी शहादत ले लो, लेकिन ये काले कानून आप वापस ले लो। किसानों के हकों पे डाका मत मारो। आपने बहुत बड़ा पाप कमाया देश के साथ। आपने संविधान से छेड़छाड़ की है, जो किसी भी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि आप इस जो संविधान को छेड़ सके, है ना। तो ये आपने बहुत बड़ा पाप कमाया है, देश के साथ द्रोह कमाया है। आपको ये वापस लेना चाहिए। तो ये थे इंचार्ज थे भाई कन्हैया सेवा सोसाइटी की तरफ से। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, संक्षिप्त में क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
सरकार ਨੂੰ समझना चाहिए कि ਇੱਥੇ पढ़े लिखे लोग हिंदी में बोलिए। कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे सारे अनपढ़ लोग हैं और जो जीन्स पा के लोग खड़ जाते हैं उन्हें ये जो बिल है 3 बिल है उन्हें समझ नहीं पाते हैं। बट उनको ये पता होना चाहिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हम पूरी तरह ये बिल समझ भी सकते हैं और हमें ये पता है कि इन बिल से कॉरपोरेट को फ़ायदा देने वाली बू ज़रूर आ रही है और ऐसी बू से हम बचना चाहते हैं। इन बिल से साफ साफ पता लगता है कि अडानी अंबानी और कई प्राइवेट फर्म्स को फ़ायदा होगा। ऐसे बिल्स का बाहर जैसी कंट्रियों में वॉलमार्ट के जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, उनको भी फ़ायदा हुआ है। वहाँ पे भी ऐसे बहुत मिलते जुलते बिल लाए गए थे जिनसे वॉलमार्ट को फ़ायदा हुआ है। और ये सिर्फ किसानों के खिलाफ़ नहीं है। इन बिल के आने से जब एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस हिलेगा, जब प्राइवेट सेक्टर ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को कंट्रोल करेगी, तो वहाँ हमारे जो प्राइसेस है बेसिक गेहूँ चावल इन सब के जो प्राइसेस है वही रेगुलेट करेंगे। और ये रेगुलेशन से आम आदमी को भी फ़र्क पड़ेगा, किसानों को भी फ़र्क पड़ेगा और ये सबको समझना चाहिए। ये बिल्कुल किसानों का साफ कहना है कि जो किसान हैं उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए। जब तक बिल रद्द नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमारी शहादत ले लो। हमारे पास एक खून ही बचा है, खून ही हम दे रहे हैं। अब सरकार को एक लेटर भेज रहे हैं, सरकार को, सरकार की आंखें खोलने के लिए कि हम 26 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उसको देखें और सुने। आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो सच्ची भावना से जाएं। यहाँ पर भी लोगों में भगवान है, यहाँ पर जो किसान ठंड में बैठे हुए हैं उनमें भगवान देखा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो मामला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं रविंदर सिंह, MN TV, दिल्ली।